नमस्ते। मनुष्य का स्वभाव बड़ा ही विचित्र है। 24 घंटे में हम पल पल बदलते हैं। सुबह कुछ और तो दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और तो रात को कुछ और, दफ्तर में कुछ और तो दोस्तों के सामने कुछ और, बच्चों के सामने अलग तो बीवी के सामने कुछ और। जितने लोग उतने उनके स्वभाव। अपनी एबीसी ऑफ हैप्पी लिविंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज बात करते हैं लेटर एन फॉर नेचर। जब हम नेचर की बात करते हैं तो अक्सर ये एक सवाल आता है कि आप किस हिसाब के नेचर वाले इंसान को पसंद करेंगे, जिसका नेचर गुड है या बैड। अब आप कहेंगे इशिता गुड नेचर एज इन जो शांत स्वभाव है, मिलनसार है, बहुत ही विनम्र है, सबके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करता है, काफी पोलाइट है, जिसका टॉलरेंस लेवल काफी अच्छा है, उससे हम कहते हैं कि इसका नेचर गुड है। और इसके विपरीत जो शॉर्ट टेम्पर्ड है, छोटी छोटी बातों पर चिल्ला उठता है, बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे देता है, क्या आप ऐसे इंसान को पसंद करेंगे? कतई नहीं। और जब ऐसा शॉर्ट टेम्पर्ड वाला या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नेचर आपको पसंद नहीं है वो आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? उससे पीछा छुड़ाएंगे, है ना? तो चलिए अपने अंदर झांक के देखिए कि आपका नेचर कैसा है, गुड है या बैड। अगर गुड है ऑप्शन 1 तो वेलकम, और अगर ऑप्शन 2 है तो उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कीजिए, अपने नेचर को बदलने की कोशिश कीजिए। अब आप कहेंगे इशिता आपको तो पता होगा नेचर और सिग्नेचर बदले नहीं जाते। जी हाँ, नेचर बदलता नहीं है। जो हमारा बेसिक नेचर है उसमें हम आसानी से बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन उसे निखार जरूर सकते हैं, है ना? जैसे ही हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है हम वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकते हैं और अपने नेचर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। हमारी फैमिली में, हमारे लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स होंगे आपके सामने, ऐसे कोलीग्स का एग्जाम्पल होगा जो पहले कुछ अलग थे, जिनकी पहले सोच कुछ अलग थी और आज वो काफी आगे बढ़ गए हैं, आज उनकी सोच बहुत अच्छी हो गई है, आज उनका नेचर बहुत अच्छा है। तो हर चीज पॉसिबल है, हर चेंज पॉसिबल है, प्रोवाइडेड आप वो चेंज लाना चाहें। तो अगर आप अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हैं अपने नेचर से और अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी स्कोप है उसमें सुधारने के लिए, तो मैं आपको दूसरा पॉइंट बताऊंगी आज का, नेवर। अब आप कहेंगे इशिता नेवर इन नेचर? जी हाँ, अगर आपको अपना नेचर चेंज करना है तो नेवर को अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। अब नेवर मतलब कभी नहीं। कभी नहीं क्या? से नेवर। गुरूर नेवर, घमंड नेवर, चिल्लाना नेवर, प्रतिक्रिया देना नेवर, चीखना नेवर, हल्ला मचाना नेवर। क्या आप ये नेवर कर सकते हैं? जितना सुनने में आसान, करने में उतना ही कठिन। इशिता यही तो हमारी वीकनेस है, हम सबकी ये वीकनेस है कि हम जितना स्वभाव लाना चाहते हैं, अपने चेंजेस अपने स्वभाव में लाना चाहते हैं, उतना कर नहीं पाते, है ना? हम अक्सर कहते हैं मुझे गुस्सा करना नहीं पसंद, मैं ये गुस्सा करने की आदत को छोड़ दूंगा, और दूसरे ही पल 5 मिनट के बाद अगर कुछ ऐसा हुआ जो आपको पसंद नहीं आया, आप तुरंत गुस्सा कर देते हैं। क्यों नहीं हुआ ये? क्योंकि हमारा संकल्प, हमारा जो रेजोल्यूशन था वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो अगर आपको अपने नेचर में चेंज लाना है तो उसका सबसे फर्स्ट सीक्रेट फॉर्मूला है रेजोल्यूशन, संकल्प। संकल्प में वो बल है जो आपको छोटा बना सकता है तो संकल्प आपको महान बना सकता है। ये जो संकल्प है वो वादियों में गुलाब खिला सकता है। एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक बारी क्या होता है कि एक टीचर अपनी स्टूडेंट्स के साथ कहीं जा रहे होते हैं, 7-8 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, और चलते चलते एक स्टूडेंट कहता है कि सर ये जो चट्टान है हमारे सामने, क्या इससे भी कठोर कुछ है हमारी लाइफ में? तो दूसरा स्टूडेंट तुरंत कहता है चट्टान से भी कठोर है लोहा, जो इस चट्टान को फोड़ने की ताकत रखता है। तो उतने में ही तीसरा स्टूडेंट कहता है लोहे से भी कठोर है अग्नि, जो इस लोहे को गलाने की ताकत रखती है। तो
तो चौथा स्टूडेंट कहता है अग्नि से भी कठोर है पानी, जो इस अग्नि को बुझाने की ताकत रखता है। तो पांचवा स्टूडेंट कहता है पानी से भी ताकतवर है हवा, वायु, जो इस पानी को उड़ाने की ताकत रखती है। तो छठा स्टूडेंट कुछ कहे इससे पहले ही गुरुजी कह देते हैं कि बच्चों, सबसे कठोर है हमारा संकल्प, जो इस चट्टान को फोड़ने की ताकत रखता है, लोहे को गलाने की ताकत रखता है, अग्नि को बुझाने की ताकत रखता है, पानी को उड़ाने की ताकत रखता है, यहाँ तक कि वायु को रोकने की ताकत रखता है। तो अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से, अपने नेचर को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, अगर आप चाहें कि आपको अपना नेचर में चेंज लाना है तो आपको रेजोल्यूशन लाना, उसके प्रति कमिटेड रहना, डिसिप्लिन लाना लाइफ में बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे ठीक है, आगे है थर्ड पॉइंट, नोटिस। अब आपको चेंजेस लाने हैं, ठीक है, इसके लिए क्या जरूरी है? नोटिस क्या? ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ में नोटिस कीजिए कि आपकी कौन कौन सी वीकनेस है जिसे आप दूर करना चाहोगे। ऐसी कौन कौन सी बुराइयां हैं आपकी जिंदगी में जिसे आप चेंज करना चाहोगे। ऐसे कौन से दोष हैं आपकी लाइफ में जिसे आप दूर करना चाहोगे। हम क्या कहते हैं ना, हम क्या करते हैं नॉर्मली, औरों का जो दुर्व्यवहार होता है, औरों की जो गलतियां हैं, उनको तो नोटिस करते हैं, पर जो खुद की गलतियां हैं, जो खुद के दोष हैं, जो खुद के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए एक काम करते हैं, पेन पेपर ले लीजिए और एक लिस्ट बनाइए। किसकी लिस्ट बनानी है? अपनी खामियों की, अपनी गलतियों की, अपनी वीकनेस की, अपनी नेगेटिविटीज की। अब आप जैसे ही लिखने चालू करोगे 5-7 पॉइंट्स के बाद आप सोचोगे और क्या बुराई है मुझ में, और क्या गलती है मुझ में, है ना। इतना आसानी से नहीं, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, पता है आपको। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसे लिख नहीं पाओगे। यही मैं कहूंगी, सामने वाले की खामियों की लिस्ट बनाओ, आप पूरी डायरी भर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? तो देखिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ईमानदारी से एक लिस्ट बनाइए, नोटिस अपने आप में लाइए कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। और ये रजिस्टर आप प्राइवेट रख सकते हैं, सबके साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, तो कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए और अपनी सारी जो भी आपको चेंजेस लाने हैं अपनी लाइफ में, उसका नोटिस में लाइए। जब ये हो जाएगा तो आपके सामने होगा कि मुझे क्या क्या चेंजेस लाने हैं, और अकॉर्डिंगली आप उसे कर सकते हो, है ना। जैसे कि झूठ बोलना, आप पूरे दिन में आप मानो या ना मानो, आप 70 to 80% झूठ बोलते हो। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ हर कोई बोलता है, पर हम में से काफी लोग हैं जो ना चाहते हुए भी झूठ बोलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, हम बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपके नोटिस में मैं बहुत सिंपल एग्जांपल्स दे रही हूँ कि आपको झूठ नहीं बोलना है, ये नेचर में लाना है। आपको अपने निगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना है, ये नेचर में आपको सुधार लाना है। अपनी निगेटिविटीज को आपको दूर करना है, ये आपको अपने जीवन में सुधार लाना है, अपने नेचर को बदलना है, अपने बैड हैबिट्स को आपको छोड़ना है। ये छोटी छोटी गलतियों को भी, ये छोटी छोटी वीकनेस को भी अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा नेचर काफी हद तक बदल जाएगा। और जब नेचर बदल जाएगा तो हम नेवर, काफी सारी चीजों को हम बोल चुके हैं, नोटिस हमने दे दिया है, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो लाइफ है वो 4 पॉइंट नाइस हो ही जाएगी। अगर हम नाइस की बात देखें, अगर आप अपनी लाइफ को नाइस बनाना चाहते हो, सुंदर बनाना चाहते हो, अच्छा बनना चाहते हो, तो नाइस के 4 लेटर्स हैं, है ना, NICE। N is for neglect. Neglect your negativities. Stay away from negativities. हाँ, इग्नोर क्या करना है? दूसरों की गलतियों को इग्नोर कीजिए। किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, इग्नोर। हम क्या करते हैं? खुद की गलतियों को इग्नोर करते हैं, दूसरे की गलती को नोटिस कर लेते हैं, हम उससे इग्नोर नहीं करते। तो हमें क्या करना है? खुद की निगेटिविटीज को निग्लेक्ट करना है, सामने वाले की गलतियों को इग्नोर करना है। करेक्ट, सुधार, दूसरों में सुधार लाने में तो आप काफी माहिर है ना। अपने आप में सुधार लाइए।
अब जब आप निग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, करेक्ट कर देंगे, तो आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट तो आना ही आना है। हर पहलू अपनी जिंदगी का आप इंजॉय करने लग जाएंगे। हर टाइम आप अपने आप को, दूसरों की कंपनी को, खुद की कंपनी को, हर मोमेंट आप इंजॉय करोगे। तो अगर आपको अपनी लाइफ इंजॉय करनी है, हैप्पी तरीके से जीना है, तो जो आज मैंने आपको 4 बातें बताई है, नेचर, नेवर, नोटिस एंड नाइस, इसे मत भूलना। ये शब्द बड़े ही छोटे हैं, लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो बहुत ही गहरे हैं। अगर इन छोटे छोटे शब्दों के गहरे अर्थ को आपने समझ लिया, तो आपका जीवन, आपका नेचर ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। लेकिन अगर आप बड़े से बड़े शब्दों का अर्थ भी नहीं समझ पाए, तो उसका कुछ यूज ही नहीं है आपकी लाइफ में। अगर आप हमेशा चाहते हो कि मैं हर हफ्ते आके आपके साथ यूं ही बातचीत करूं, छोटे छोटे शब्द देके आपको उनके गहरे अर्थ समझाऊं, अपनी लाइफ को हम बेहतर बना सकें, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। थैंक यू।